जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ये हुई थी आपका 13.8 अरब वर्ष पूर्व, यानी पहले हुआ था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका जर्ज लेमेत्रे ने। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंगुलैरिटी शब्द किससे संबंधित है? सिंगुलैरिटी शब्द किससे संबंधित है? ये आपका ब्रह्मांड के प्रारंभिक बिंदु से है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। वर्तमान में वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका महाविस्फोटक सिद्धांत से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम क्या है? जो मेरी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिल्की वे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है? तो ये आपका सर्पिल का आकार है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आकाशगंगा का अंग्रेजी नाम क्या है? ये है आपका स्पाइरल गैलेक्सी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो ये आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूर्य का केंद्र अत्यधिक गर्म क्यों है? सूर्य का जो केंद्र है वो अत्यधिक गर्म क्यों है? इसका कारण है नाभिकीय संलयन के कारण है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य का तापमान लगभग कितना है? तो ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये लेता होगा 8 मिनट 24 सेकंड। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी का दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो क्यों होता है? तो इसका कारण है घूर्णन के कारण होता है। तो घूर्णन जो होता है उसके कारण होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण की क्रिया किसके चारों ओर होती है? तो ये होती है आपका सूर्य के। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपका 365 दिन 5 घंटे 28 मिनट 46 सेकेंड का। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रह किससे कहते हैं? ग्रह जो है किससे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका जो सूर्य की परिक्रमा करता है उससे ग्रह कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं? कौन से ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं? तो वो है आपका शुक्र और मंगल ग्रह है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसके कारण दिन रात का परिवर्तन होता है? किसके कारण दिन और रात का परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन के कारण। पृथ्वी नाचती है इसके कारण होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट
कौन सा ग्रह है? सूर्य का जो सबसे निकट है वो कौन सा ग्रह है? तो यह आपका बुध ग्रह है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये आपका है वरुण है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण किस दिशा में होता है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण किस दिशा में होता है? तो ये होता है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ग्रहों का परिक्रमण पथ क्या कहलाता है? ग्रहों का परिक्रमण पथ क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑर्बिट कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज ग्रह कौन है? सा है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध ग्रह है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका वरुण है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रहों का परिक्रमण वेग पृथ्वी का कितना है? ग्रहों का परिक्रमण वेग पृथ्वी का कितना है? तो ये आपका 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये आपका है प्रिस्मा सेंटारी। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, परिक्रमा सेंटारी की दूरी कितनी है? तो ये आपका 4.24 प्रकाश वर्ष है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये लेता है आपका 8 मिनट 16 सेकंड। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देते हैं, घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? और घनत्व के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका पृथ्वी है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? और घनत्व के अनुसार देखा जाए तो सबसे छोटा यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शनि है। सबसे बड़ा है आपका पृथ्वी है और सबसे छोटा है वह शनि। याद रखिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर आकार में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन है? तो ये आपका मंगल है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, परिक्रमण वेग के अनुसार सबसे तेज ग्रह कौन है? ये सबसे तेज ग्रह आपका बृहस्पति है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, परिक्रमण वेग के अनुसार सबसे धीमा ग्रह कौन है? परिक्रमण वेग के अनुसार सबसे धीमा ग्रह कौन है? तो ये आपका शुक्र है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये आपका है बुध है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सूर्य का सबसे दूरदर्श ग्रह कौन सा है? सूर्य का जो सबसे दूरदर्श ग्रह कौन सा है? तो ये आपका वरुण है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सूर्य के निकटतम दो ग्रह कौन से हैं? सूर्य के जो नजदीक है वो
निकटतम जो नजदीक है वो दो ग्रह कौन से हैं? तो ये आपका बुध है और शुक्र है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।